चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है तेज महाभूत। तेज महाभूत या जिसको अग्नि महाभूत भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले बताया हुआ है इसकी उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं, तो अलग अलग मत हैं, वो देख लेते हैं। तो एक बता रखा है वायोर अग्नि। क्या बताया हुआ है? वायोर अग्नि के वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुआ करती है। ये किसका है? ये तैत्तिरीय उपनिषद का सूत्र आया करता है, जिसमें बोलते हैं कि वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की या तेजो महाभूत की उत्पत्ति हुआ करती है। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि रूप महाभूत से रूप तन्मात्रा से अग्नि की उत्पत्ति हुआ करती है। ठीक है, अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुआ करती है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या कि अग्नि महाभूत का त्रिगुण के साथ में क्या संबंध है। तो आचार्य सुश्रुत ने त्रिगुण के साथ इसका संबंध स्थापित करते हुए बता रखा है कि सत्व रजो बहुलो अग्नि। तो सत्व और रजोगुण की प्रधानता वाली हुआ करती है कौन? अग्नि। कि अगर त्रिगुण से इसका संबंध स्थापित करें तो सत्व और रजोगुण की बहुलता वाली अग्नि हुआ करती है। नेक्स्ट आता है इसके गुण के बारे में कि कितने गुण बता रखे हैं। तो गुण टोटल 11 गुण, इसके 11 गुण बताए हुए हैं, जिसमें आता है रूप, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, इस प्रकार से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो कुछ तो हमारे कॉमन ही आते हैं, जैसे संख्या, नाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। इसके अतिरिक्त परत्व, अपरत्व, परत्व, अपरत्व। ठीक है, रूप, स्पर्श, कि वायु महाभूत में भी स्पर्श था, वहाँ से स्पर्श भी आया है। ठीक है, एक द्रवत्व, ये सब इसके गुण हुआ करते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ तेजो महाभूतात्मक भाव बताए हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तेजो महाभूतात्मक भाव, इसमें क्या क्या आता है? तो तेजो महाभूतात्मक भाव में दर्शन बता रखा है कि हम क्या करते हैं, कौन कौन से भाव है। तो भाई दर्शन है ना, दर्शन देखने के लिए अग्नि महाभूत की नीड पड़ती है ना। रूप दर्शन बेसिकली, तो यहाँ लिख देते हैं रूप दर्शन। और संताप, संताप किसके कारण होता है? तो संताप भी इसी के कारण होता है। तो दोनों आचार्य ने अलग अलग बता रखे हैं। आचार्य चरक बताते हैं चरक शारीर 4 में, और आचार्य सुश्रुत ने भी इसका वर्णन कर रखा है सुश्रुत शारीर 1 में। तो दोनों के अकॉर्डिंग सेपरेट थोड़ा सा देख लेते हैं। चरक आचार्य के अकॉर्डिंग क्या बता रखा है? तो चरक आचार्य बोलते हैं आग्नेयात्मकम रूपम दर्शम। तो रूप का दर्शन करना, रूप दर्शनम, रूप दर्शनम। उसके अलावा प्रकाशम, प्रकाश, पक्तिम यानी पाक, और
रोषण्यम, ठीक है, यानी रोष करना। है ना, ये सब किसके हैं, ये अग्नि महाभूतात्मक भाव हुआ करते हैं। सुश्रुत आचार्य किस प्रकार से बताते हैं, तो सुश्रुत आचार्य ने बताया हुआ है, तेजसास्तु रूपम रूपेन्द्रियम वर्ण संतापो भ्राजी उष्णता, ठीक है, और आमर्ष तैक्षिण्यम शौर्यम च, इस प्रकार से करके वो बताते हैं। तो उन्होंने भी जो मेन बता रखे हैं उसमें आता है हमारा एक तो रूप के रूप, इसका एक भाव है, वो चक्षु इंद्रियों को भी बोलते हैं, क्योंकि चक्षु इंद्रिय में भी किसकी, अग्नि महाभूत की प्रधानता रहा करती है। तो चक्षु इंद्रिय, वर्ण, तो जितने भी हमारे वर्ण आते हैं, गौर वर्ण, श्याम वर्ण, उसको इन्होंने इसमें रखा है संताप, ठीक है। तो ज्वर में संताप वगैरह होता है, तो उसका भी जो मुख्य कारण है वो क्या है, दहा जो है या जो संताप है, उसका भी मुख्य जो भाव है वो कौन सा है, वो अग्नि महाभूत का भाव हुआ करता है। उसके अलावा भ्राजी उष्णता यानी दीप्तता, दीपन, भ्राजी उष्णता, और इसके अतिरिक्त अमर्ष, अमर्ष मतलब क्रोध करना एक तरीके से। तैक्षिण्यम यानी बहुत तीक्ष्णता के साथ, अग्नि का ही गुण है तीक्ष्णता, तो तैक्षिण्य, तीव्रता, और शौर्यम यानी शूरता, शूरवीरता, तो शौर्य भी जो है ये अग्नि महाभूतात्मक भाव हुआ करता है। बाकी तेज महाभूत के भेद एज सच होते तो नहीं है, लेकिन जो भेद बता रखे हैं वो किस प्रकार से बता रखे हैं, तो वो हमारे आते हैं शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। तो उसी अकॉर्डिंग हम इनको देख लेते हैं। तो शरीर संज्ञक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो शरीर संज्ञक, शरीर संज्ञक में क्या बता रखा है कि जो भी हमारे इस कह सकते हैं कि संपूर्ण सूर्य लोक में जो अग्नि है उसको क्या है, उसको ही यहाँ पे शरीर संज्ञक बोल रखा है। उसके अलावा इंद्रिय संज्ञक, तो इंद्रिय संज्ञक में कौन सी इंद्रिय में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, तो वो होती है हमारी चक्षु इंद्रिय। तो इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, और इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा विषय संज्ञक। तो विषय संज्ञक की बात करें तो उसमें हमारे भौम तेज, दिव्य तेज, औदर्य तेज, आकारस तेज, इस प्रकार से कुछ अलग से भेद बता रखे हैं, मतलब फर्दर उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो भौम तेज, दिव्य तेज, औदर्य तेज, और आकर्ष तेज। ठीक है जी, तो ये था हमारा किसके बारे में, अग्नि महाभूत के बारे में। अग्नि महाभूत में उसके भेद, उसके जो भावात्मक जो तेजात्मक जो भाव हैं वो देखे, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उसके गुण और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यही इसमें मुख्य बिंदु आया करते हैं।